जरा पूरे भारत में देश की जो वाह हो रहा है, जो एक देश का प्रधानमंत्री आकर प्रधानमंत्री का पेट छू रहा है, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए हमें। हम रो रहे हैं बेरोजगारी के लिए, हम रो रहे हैं एजुकेशन के लिए। आप मुझे बताओ ना, एजुकेशन के लिए। अरे सुन लो बात, एजुकेशन के लिए नहीं रोए, बेरोजगारी के लिए नहीं रोए, तो किसके लिए रोए बता भाई। तो किसके बिल्कुल 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 खुश होने चाहिए। आ रहा है, पैसे दे के वोट खरीदा जा रहा है महाराष्ट्र में। ये शर्म के मारे डूबना चाहिए उनको भाई। पैसे दे के वोट खरीदा रहा है। अभी विनोद तावड़े पकड़े गए इनके और पैसा दे के वोट खरीदा जा रहा है और कहते नहीं वह अच्छे दिन आ गए हैं, अमृत काल आ गया है, डोल पीटते हैं। पार्टी के नेता एक्सपोज क्यों हो रहे हैं, नोट के गड्ढे क्यों मिल रही है? तो भाई ये लेंगे ना, सरकार एक्शन लेगी उस पर, लेगी क्यों नहीं लेगी एक्शन? सरकार एक्शन लेगी, चुनाव आयोग एक्शन लेगा, जो भी लेंगे एक्शन। भाई जो आज नोटी गड्डी निकली बीजेपी के एक नेता से, वो इलेक्शन कमीशन जो है उस चीज़ का एक्शन ले रही है वो, और वीडियो वायरल हुआ है। जो भी ऐसा नेता, चाहे बीजेपी का हो चाहे पदाधिकारी बैठा हो, अगर जो भी ऐसा करता हो उसको सख्त सख्त कार्रवाई हो, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी एक नेता करोड़ों रुपए की जो नोट लिखनती है, कुछ मंथ पहले जो है 500 करोड़ रुपए लिखना था, एक भी राहुल गांधी पत्रकार में सुन लो। हाँ बोले। एक छोटा सा सवाल है, इतना बड़ा कैश कांड महाराष्ट्र के अंदर हो जाता है, मुंबई के अंदर हो जाता है, और क्या सरकार को और बड़े बड़े जो पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें पता नहीं चलता? मैंने बोला है ना आपसे, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ और जिस तरीके से नोटों का खेत बरामद हुआ, वो नेता गलत है। और बीजेपी पार्टी के जितने भी नेता हैं, आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत? भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो भी इन चीजों में संलग्न है वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता। एक मिनट, एक तालाब के अंदर एक मछली गंदी होगी तो पूरा तालाब गंदा करके दोगे आप? एक मछली गंदी निकल गई तो पूरी तालाब। पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी का, तो एक्शन लेगी ना सरकार। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी नाम आएगा ना? एक मिनट, आप मुझे बताओ। सुन लीजिए, बीजेपी का महासचिव है वो। अच्छा, हाँ। अब उसके बारे में क्या कहोगे? बीजेपी का जब 500 करोड़ रुपए जो लिखना है एक कांग्रेस पार्टी के नेता का, 500 करोड़ लिखना है, निकला है। कहाँ निकला है बताओ ना। कर्नाटक में निकला था 500 करोड़, निकला है। देखो 500 करोड़ लिखना, उसके बारे में क्या कहोगे आप? इलेक्शन आ रहा है महाराष्ट्र का, वो देखो आप जाके। महासचिव है वो, महासचिव बीजेपी का। वो कह रहे हैं ना नेता कर रहे हैं, जो भी ऐसे नेता हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको सजा मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता अगर पर आता है, राहुल गांधी क्यों नहीं लिखनता बताओ मुझे। ये कितना भी विपक्ष जोर लगा ले, आएंगे मोदी सरकार ही वहाँ। विपक्ष कितना भी जोर लगा ले, विपक्ष कितना भी जोर लगा ले, आएंगे मोदी। दूसरी बात, पत्रकार मादे अभी आया था 400 पार से 240 पे ले आए। और अब की बार देखना कहाँ था, 140 भी नहीं आएंगी अब की बार। कांग्रेस पार्टी कितना आ गया? जम्मू कश्मीर में 6 सीट था। पत्रकार मत सुनो, जम्मू कश्मीर पे 6 सीटें थी कांग्रेस की, 2 सीटें बच गई, 4 सीटें कौन खा गया बताओ मुझे आप? 454 से 99 आई है कांग्रेस तो। अब उसकी बात करो ना, उसकी जम्मू कश्मीर बताओ, रिसेंटली वाली बात है ना। जो है नहीं, कांग्रेस की बात करो तो हम अंधभक्त हो जाते हैं, जब ये बात करें तो कुछ नहीं। हाँ बताओ। लगातार कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी आखिर महंगाई, बेरोजगारी, इन चीजों पर बात क्यों नहीं करते? अगर उन्होंने काम किया है तो इन मुद्दों पर वोट क्यों नहीं मांगते? मुझे बताओ, हम बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे ना एजुकेशन की बात करेंगे, बात करेंगे हम देश की उन्नति के लिए। आप मुझे बताओ ना, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी कुछ 2010 से पहले, 2011 से पहले, कितने लोग सड़क पे आए थे, कितने लोगों ने रोड वो करा था, ब्लॉक करा था। आप ये बताइए ना, इनका संयंत्र जो है ना जिस तरीके से। एक बात बताइए, आप मौजूदा समय में जीना चाहते हैं या फिर कांग्रेस की सरकार में? कुछ नहीं करा यहाँ उस कांग्रेस। क्या ये सब ऐसे ही बन गया सब, कुछ नहीं करा। एक सवाल है, आप मौजूदा टाइम में जीना चाहते हैं या फिर पीछे की टाइम में? दोनों जीने जाते हैं, मौजूदा भी और पिछले भी, जो भी पिछला जो भी जिन्होंने जो मौजूदा में अभी चल रहा है, सवाल उस पर होना चाहिए या फिर कांग्रेस ने क्या किया नहीं किया उस पे जाएंगे? अच्छा, राहुल गांधी देश को अभी जरूरत क्या है? इस देश के युवाओं को अभी जरूरत है ना, इस देश को जरूरत, देश की तरक्की चाहिए, देश को सशक्त चाहिए और देश की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। आप मुझे बताओ ना, देश की तरक्की के लिए क्या युवाओं को रोजगार चाहिए? युवाओं को अगर रोजगार चाहिए तो वो स्किल लेवल में अपना आए ना।
नौकरी किसको चाहिए? आप कह रहे हैं आप कि मुझे- भारत के युवाओं के पास टैलेंट नहीं है। किसने? आप एक सेकंड, क्या बोला? स्किल लेके आए, बिल्कुल मतलब लेके आप आए। कह रहे हैं स्किल नहीं। नहीं है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप मुझे बताइए ना, 10 क्लास पास करने वाले ही नहीं, डॉक्टर थे ही नहीं, पहले तो कुछ था ही नहीं। 10 ये सब मोदी ने बना दिया। आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, आज के डेट में ग्रेजुएशन कर कर के, बीटेक कर कर के, IIT कर कर के लड़के जो हैं रिक्शा चलाने को मजबूर है, रिक्शा चलाने को मजबूर है। इसे दिल्ली की सड़क। आप मुझे स्किल क्या है उनके पास? स्किल क्या है? आप मुझे ठीक है, जवाब लीजिए। भाई साहब मैं ग्रेजुएशन कर लिया, सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, ऑन कैमरा दिखाऊंगा, जॉब दिलवा देंगे। अब मैं बता, चाहिए किस फील्ड में चाहिए? एक मिनट बोल, एक बात मैं नॉर्मली बोलूंगा। SSC है, ठीक है, जो SSC जोड़ो, BPSC ले लो, 21,393 सीट है उसमें अंदर, ठीक है। उसमें कितना एग्जाम दिया? एक मिनट सुन ले, पूरी बात सुने मेरी, ठीक है। सब कुछ करा है, पहले पूरी बात ठीक है, जवाब ले लीजिए, उसके बाद जवाब ही दे रहा हूँ। 21,393 सीट है, ठीक है, ठीक है। उसके अंदर जब फॉर्म भरे गए हैं, पता है कितनी भरी है आपको? 8 लाख लोग, 8 लाख लोग। और उसके 8 लाख, उसके अंदर जो कट ऑफ हुआ है वो हुआ है 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का हुआ है। 1 लाख में से सिर्फ सिलेक्शन होगा 21,393 लोगों का। बाकी बच्चे क्या करेंगे आप बताएंगे मुझे कुछ उसका? जितनी वैकेंसी होगी उतनी तो जॉब मिलेगा ना। अगर 2 लाख अगर अप्लाई कर रहे हैं, उनकी किस्मत की बात है और उनके टैलेंट की बात है कि वो पास आउट करेंगे जाके। बाकी बेरोजगार क्या पकौड़े बेचेंगे, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने कितना अप्लाई करा है? नहीं, इनसे पूछने जाता हूँ ना मैं। ये बोल रहे भाई साहब हमने ग्रेजुएशन कर लिया, इन भाई साहब ने कितना SSC का तैयारी करा है, इन्होंने कितना पुलिस का एग्जाम तैयारी करा है और कितना गवर्नमेंट का जो एग्जाम तैयारी करा, मुझे बताओ मुझे आप। देखिए, वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपके एग्जाम्पल की बात क्या? एक बात मैंने बोला है ना, सरकार जो है 142 करोड़ को सरकारी जॉब नहीं दे सकता। प्राइवेट कंपनी भी है, वहाँ पे क्यों नहीं जाते? लाख लाख रुपए की सैलरी वहाँ अप्लाई क्यों नहीं करते? इसकी लेवल पे है ना, वजह क्या है? इसकी लेवल करे अपना, वजह क्या है? स्किल में नहीं है ना। ऑन कैमरा दिखाओ। ये BPSC का है, मैंने कह रहा तैयारी कितनी करी, क्या लिखा हो भाई? आप पढ़ियो, तू पढ़ लिखा है ना? तैयारी बताओ ये मुझे। BPSC का ऑन कैमरा दिखा। अबे भाई तैयारी बता। अबे आप कह रहा अप्लाई किया, मोदी जी से कह दो सबको सरकारी नौकरी दे दो, तनख्वाह राहुल गांधी जी से ले लेना। मोदी जी तक कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपको जो है एक सेकंड, आप ये भाई नहीं लेकिन उस भर्ती के बाद जब एग्जाम हो और उस एग्जाम के जब पेपर लीक हो जाए, कितने तब लीक हुए? कितने लीक हुए पेपर? के पेपर में क्या कहेगा भाई? नीट के पेपर में क्या कहेगा? आप मुझे बताओ ना, 1947 से लेकर 2011 तक ना जाने कई हजार जो पेपर लीक हुए, उनके बारे में कोई ऑपोजिट नहीं आया। और एक मिनट, पहले गवर्नमेंट में अगर क्राइम होता था तो इस गवर्नमेंट में भी क्राइम हो। भाई मोदी जी एक्शन ले नहीं रहे। क्या कह रहे हैं चाचा? ये कह रहे हैं कि ये पीछे से सन 47 से लीक हो रहे हैं पेपर। सुनो, 10 साल से सरकार चला रहे हैं, उनसे पूछेंगे और पूछो उसको नहीं, उनको भगा दिया लोगों ने। टाइम में कौन है? देश में बदलाव क्यों हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों बनाया? भाई हम एक बदलाव, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? बदलाव हुआ नहीं है, किस लिए बनाया गया? देश की उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए बनाया गया उसको। हाँ, क्या वो तरक्की हो रही है? बिल्कुल हो रहा है। किस तरह से हो रहा है जरा? पूरे भारत में देश की जो वाह हो रहा है, जो एक देश का प्रधानमंत्री आकर प्रधानमंत्री पेट छू रहा है, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए हमें। हम रो रहे हैं बेरोजगारी के लिए, हम रो रहे हैं एजुकेशन के लिए। आप मुझे बताओ ना, एजुकेशन के लिए। अरे सुन ले बात, एजुकेशन के लिए नहीं रोए, बेरोजगारी के लिए नहीं रोए, तो किसके लिए रोए? बता भाई तो किसके? बिल्कुल 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 कुछ होना चाहिए। आ रहा है, पैसे दे के वोट खरीदा जा रहा है महाराष्ट्र में। ये शर्म के मारे डूबना चाहिए उनको। भाई पैसे दे के वोट खरीदा रहा है। अभी विनोद तावड़े पकड़े गए इनके और पैसा दे के वोट खरीदा जा रहा है और कहते नहीं वह अच्छे दिन आ गए हैं, अमृतकाल आ गया है, डोल पीटते हैं। पूछो इनको। 500 करोड़ का जवाब कौन देगा? तुम दोगे जवाब? तुम दोगे जवाब 500 करोड़ का? कर्नाटक में तो 500 करोड़ लिखना है कांग्रेस के नेता से, जवाब आप दोगे हमें? ये कब निकला? चुनाव के समय में? चुनाव के समय में अभी निकला 6 महीने पहले। हाँ जी, 6 महीने पहले। अरे मौजूदा समय हम जवाब नहीं लेंगे हम। अरे गुजरात आप मुझे बता सिंपल सा, एक मिनट, ये बोल रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा, हमें एजुकेशन नहीं मिल रहा। मैं सिंपल से बोलना चाहता हूँ, अगर किसी युवाओं को नौकरी चाहिए
तो युवा नौकरी के लिए कौन सी स्किल में उसको अच्छे लेवल में आना चाहिए, मुझे बताओ, पत्रकार महोदय बताओ। जो मारो प्रयागराज जैसे डंडा मारो बच्चों को। प्रयागराज में क्या हुआ? देखिए, इनका साफ तौर पे कहना था कि देश के युवाओं के पास स्किल नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें काम नहीं मिला। कुछ इनसे एक सब कुछ है, नहीं मिल पा रहा है। सिस्टम ऊपर से करप्ट है। मोदी जी कुछ करना चाहे तब ना मिलेगा। मोदी जी जब खुद गलत है, वो खुद करना नहीं चाहते, वो खुद खा के बैठना चाहते हैं, सब कुछ बेच के बैठना चाहते हैं, तो हमको कहाँ से दे देंगे नौकरी? कहते तो हैं एक है तो सेफ है। नहीं, वो थैला उठा के आए, थैला उठा के बेच के चले जाएंगे सब कुछ। और हम, सीधी बात है। मैं अभी जवान हूँ, मैं नौकरी के लिए भटक रहा हूँ, तो मर्यादा भूख से खत्म हो जाती है। हाँ, मर्यादा भूख से खत्म। मैं जवान हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिली। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर की बात की है ना, आत्मनिर्भर बनिए। अरे इनके नेता ने मर्यादा की बात। जब पेट में खाना नहीं रहेगा तो आत्मनिर्भर बन के मैं क्या करूँगा? हाँ, एक बात बताइए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं उसके बाद से क्या क्या उनका जो काम है आपको अच्छा लगा? कोई काम नहीं, परेशानी के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। देखिए, देश का युवा है, कह रहा है कि परेशानी के अलावा। मर्यादा की बात करते हो, मर्यादा की बात अभी कल क्या बोला था इन्होंने? राहुल गांधी जी को क्या बोला इन्होंने? आपने खुद ही सुना होगा, और आपके जो आका बैठे हैं उनको भी सुना होगा। ऐसे बोलना चाहिए? कांग्रेस तो कभी नहीं बोलती। ये उनको क्या बोल रहे हैं? हमारे नेता है कांग्रेस के, उनको क्या बोल रहे हैं? वो समित पात्रा ने क्या बोला? ऐसी गंदी भाषा को प्रयोग होना चाहिए है? नहीं होना चाहिए ना। हमारे लिए मोदी जी भी अच्छे हैं, हमारे प्रधानमंत्री इस देश के, हमारे लिए राहुल जी भी अच्छे हैं, हमारे लिए मुलायम सिंह भी अच्छे थे, हमारे लिए अखिलेश भी अच्छे हैं, जितने हैं सब बहन हैं इसी देश के। और तमाम जानकारी के लिए तो साफ तौर पे आपने आम जनता की राय सुनी। आम जनता जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखा रही है, उसे बीच लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक नेता एक्सपोज हो गए और साफ तौर पर अब उनके ऊपर आरोप लगा है कि एक महाराष्ट्र के होटल के अंदर 5 करोड़ रुपए उनके बैग में रखे हुए थे और इस चीज को लेकर वो जो है महाराष्ट्र में उसे बांटने आए थे ताकि वोट नोट के दम पर वोटों को खरीद सके। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज।